स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। नमस्कार, कैसे हैं आप। और दीन दयाला कौशल्य हितकारी मेरे राम मेरे राम मेरे राम। आपने कभी राम नाम बोला है? आपको पता है शिव भी सारा दिन राम का ही नाम लेते रहते हैं। आपके जीवन के अंदर राम का जो महत्व है, और आपको मालूम है कि आप लोगों में से बहुत से लोग इस बार श्री राम लल्ला के दर्शन अयोध्या में कर कर आए हैं। बहुत किस्मत वाले हैं आप, और मैं भी अपने आप को किस्मत वाली और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं भी राम लल्ला के दर्शन कर कर आई हूँ 2024 में। अयोध्या में भी अपने भाग्य पर इसलिए इटलाती भी हूँ, खुद को त्रिलोकी के नाथ इस धरती पर जन्म लिया, और रामनवमी के दिन अयोध्या के इस महा एपिसोड में भाग लेने के लिए लोग तरसते हैं। और कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं जो वहां पर थे देव लल्ला की मूर्ति के पास। लेकिन आप और हम जो आज इस एपिसोड को देख रहे हैं, जो 6 अप्रैल को राम लल्ला का जन्मदिन मना रहे हैं, अगर वो अयोध्या अब तक होकर आ चुके हैं तो बड़ी कृपा है। और सबसे ज्यादा ना, आप नहीं भी होकर आए तो आप बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपने ये संसार छोड़ने से पहले, मरने से पहले राम जी को उनके घर जाते हुए अयोध्या में देख लिया। ये बड़ी बात है, आपका तो जीवन ही सार्थक हो गया। रामनवमी पर हम राम कन्या पूजन के साथ साथ राम जी का जन्मदिन भी मनाते हैं। भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में जन्म लिया। पंचांग अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। कितना खूबसूरत है ना ये चैत्र पक्ष, हमारे जीवन में चैत्र का महीना। ऐसे में हर साल इस शुभ दिन पर राम जन्म उत्सव यानी कि राम नवमी के त्योहार को मनाया जाता है। ये त्योहार चैत्र नवमी की आखिरी दिन पड़ता है, जो कि इस साल 2025 6 अप्रैल वाले दिन संडे को मनाया जा रहा है। कोई बहाना वाना नहीं चलेगा, संडे का दिन है, छुट्टी है। परिवार के साथ भजन करो, रामायण करो, पाठ करो, पूजा करो, आराधना अर्चना करो। विशेष मुहूर्त की बात अगर की जाए तो साल 2025 में रामनवमी का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। इस दिन आपके खूब पूजा पाठ करनी है। और वैसे मैं मुहूर्तों में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं मानती हूँ कि बस प्रभु की पूजा होनी चाहिए। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के महल में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म असुरों का वध करने के लिए, इस दुनिया की नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए श्री विष्णु भगवान का ही अवतार है। इसलिए चलते रामनवमी के पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन चैत्र नवरात्रों की समाप्ति भी होती है, और इस शुभ तिथि पे भक्त धूमधाम से नाचते गाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और रामनवमी पर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सनातन धर्म के शास्त्रों में भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताए गए हैं। श्री रामचरितमानस में बताया गया है कि असुरों को मारने के लिए और धरती को कष्ट से दूर करने के लिए और भाई भाई के प्रेम को बताने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। श्री रामचरित का अवतार होते ही, राम जी का अवतार होते ही असुरों का नाश करने के लिए, देवताओं का उद्धार करने के लिए, अपने वेदों की मर्यादा और रक्षा करने के लिए, जगत में निर्मल यश और ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान श्री ने स्वयं जो है जन्म लिया। अगर भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब याद रखिए कि धर्म, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है, अधर्म की विधि होती है, तब तब पृथ्वी पर मैं अवतार लेता हूँ। इस अवतार के रहस्य के 3 प्रमुख कारण हैं: धर्म की स्थापना, साधुओं की रक्षा, असुरों का संहार, असुरों से हमारी रक्षा करना। रामनवमी की पूजा बहुत अच्छे से करें, सुबह जल्दी उठें और हलवा छोले पूरी बनाएं अगर आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं तो। और सुबह उठकर राम जी को फूलों से पूरा सजाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें कुमकुम चंदन अक्षत लगाएं, उन्हें चौकी पर बिठाएं, और सीता माँ, राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की तस्वीर के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं, चंदन, रोली, फूल, माला, मिठाइयाँ, फल सब अर्पित करें। हनुमान चालीसा, संकट मोचन उनके सामने पढ़ें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, काफ़ी फायदा होगा। और भगवान की आरती करें। भगवान को भेंट स्वरूप में रामायण के जन्मदिन पर रामायण जो है भेंट स्वरूप में हनुमान जी को गिफ्ट में दें। और हो सके तो अपने लोगों को याद रखिए कि अपने पड़ोसियों को भी इस पूजा में जरूर बुलाएं। भारत में ही नहीं, पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में भी रामनवमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। भगवान राम को विष्णु अवतार माना जाता है, इसीलिए रामनवमी वाले दिन कुछ विशेष उपाय महालक्ष्मी रूप में सीता माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और धन धान्य बढ़ता है। आपको रामनवमी वाले दिन राम दरबार की पूजा जरूर करनी चाहिए, राम मंदिर जरूर जाना
चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, सीताराम के दर्शन करने चाहिए, हनुमान जी को रामायण की पुस्तक आज के दिन गिफ्ट में तोहफे के रूप में ज़रूर देनी चाहिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। जहाँ तक हो सके श्री राम की पूजा आराधना का जिक्र की अगर मैं करूँ तो हनुमान जी सब कष्ट दूर करते हैं, तो राम भक्ति देते हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो याद रखिए रामनवमी वाले दिन हनुमान जी की और साथ साथ हनुमान जी के साथ राम जी के साथ हनुमान जी की और सीता जी की दोनों की ही पूजा अवश्य की जानी चाहिए और दोनों के ही दर्शन करने चाहिए। अगर आप अपने घर में समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो रामनवमी वाले रामचरितमानस का अखंड पाठ 24 घंटे का रखना चाहिए। अगर ना रख सकें तो कम से कम ये पावन पुस्तक ब्राह्मण को गिफ्ट में ज़रूर दें। अगर आप मंदिर जाकर नवमी वाले दिन माता सीता को लाल चुन्नी उड़ाते हैं तो विवाहिक जीवन खुशहाल होता है और साथ में सिंदूर और श्रृंगार भी। अगर आपके विवाहिक जीवन में कुछ भी परेशानियां आ रही हैं, उन बाधाओं को आप दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन माता के चरणों में सिंदूर अर्पण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। मैं आपको बता दूं, अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की पूजा करना, श्री रामचंद्र कृपालु भजन का पाठ करना और भगवान के सामने हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान जी के सामने राम का नाम लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। कहते हैं इस दिन हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, क्यों नहीं होंगे भाई, उनके राम ने जन्म लिया है, मेरी चौखट पे चलकर राम आए हैं, चारों धाम आए हैं, है ना। तो राम जी का आज नाम लें और खुद ज़रा चलकर राम की चौखट पर अपने पूरे परिवार को लेकर जाएं, क्योंकि संडे का दिन है, छुट्टी है। और आज आप हनुमान जी के सामने नाच नाच के मुस्कुरा के उनको ये बधाई दें कि आपके राम ने जन्म लिया है। देखिए हनुमान जी इतने खुश होंगे कि मंगल के साल में फिर आपका कुछ अमंगल नहीं हो पाएगा। आज हनुमान जी को, राम जी को, सीता जी को, सबको धनुष दान करना चाहिए, उन लोगों को जिनके कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं। आज पूरे घर को गंगा जल से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए, गंगा जल जरूर पीना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र विष्णु जी का अवतार थे। रामनवमी वाले दिन पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए, खुशहाली बढ़ती है। इस दिन केले के पेड़ लगाने चाहिए, इस दिन केले के पेड़ पर जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। लेकिन हम तुलसी की पूजा से नहीं कर सकते, इस दिन संडे है, तो एक दिन पहले से तुलसी तोड़ कर रखिएगा। लेकिन राम जी के जन्मदिन पर जो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है तुलसी, तो उन तुलसी अर्पण जरूर करें। इस दिन भंडारे बहुत करें, कन्या पूजन अच्छे से करें, कन्याओं को घर बुलाएं, इस दिन शंख बजाएं, इस दिन ढोलक बजाएं, इस दिन नाचे गाएं। जैसे आप अपने घर में बच्चा पैदा होने पर खुशी मनाते हैं, ऐसे हनुमान जी के सामने जाकर जो खुशी मनाएगा और उन्हें इनके जन्म की बधाई देगा, ओए होए, वो जीवन में सब कुछ पाएगा। एक बार फिर से मेरे पूरे परिवार और संसार को राम के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। आज अपने पूरे घर में इत्र छिड़के, आज राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी पर भी इत्र अर्पण जरूर करें और झंडे जरूर लगाएं। जय माता दी।